तैयार रहे का मतलब है कि बहुत सी चीजें ऐसी तुरंत घट जाती हैं, हेलो, तुरंत घट जाती हैं कि आपको पता भी नहीं लगता कि कौन सी चीज कब घट जाएगी। तो उसके लिए हमेशा मतलब चेंजेस के मामले में कि कुछ नियम, कुछ मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कुछ नई चीज आ गई, तो इस तरह से आप अप्रत्याशित के लिए आप तैयार रहें। लगातार सीखने से आपको अप्रत्याशित स्थान के अनुकूल होने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए अपनी नौकरी खोना, जैसे उदाहरण के लिए अपनी नौकरी खोना और काम खोजने के लिए नए कौशल पर निर्भर होना। सीखना जारी रखने से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और नौकरी के नए अवसर पा लेंगे। अगर आप सीखते रह रहे हैं, किसी कारण से आप ओल्ड में हैं और आपने नहीं, आपकी नौकरी चली गई, नौकरी खो गई है, किसी तरह से नौकरी खो दिया है आपने, तो अगर आप सीखने की प्रवृत्ति में हैं और आपने काफी कुछ सीखा है और निरंतर सीखते जा रहे हैं, तो आप नया काम जब ढूंढेंगे तो वहां तो आपको परिवर्तन वाला काम मिलेगा, जो चेंज हो चुका है। तो उसको अगर आपने सीखा है तो आपको अपने कौशल पर आप निर्भर रहेंगे और आपको जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको नौकरी के अवसर मिलेंगे। तो ये इसका कारण है। थर्ड है, अपनी प्रोफाइल को बढ़ावा दें। अपनी प्रोफाइल को बढ़ावा दें। जब आप हमेशा सीखते रहेंगे तो आप सुधार करते रहेंगे, अपने करियर में आगे बढ़ेंगे और सहकर्मियों और पेशेवरों से सर्वोत्तम प्राप्त करना शुरू करेंगे। कहने का मतलब अपनी प्रोफाइल को बढ़ावा दें, वही मतलब लर्न करें। जब आप हमेशा सीखते रहेंगे तो आप सुधार करते रहेंगे, अपने को अपडेट करते रहेंगे और अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। तो आप अपने सहकर्मियों के साथ, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे आपके सुपरवाइजर हों, चाहे हम कर्मी हों आपके, चाहे पेशेवर हो, मतलब जो फैक्ट्री मालिक हैं वो पेशेवर हैं, उन लोगों से आपको सर्वोत्तम प्राप्त करना शुरू करेंगे, उनसे आपको सर्वोत्तम मिलेगा। मतलब आपको एक तरह का आपको सर्वोत्तम कहा जाएगा कि भाई आप तो बहुत अच्छे अपडेट रह रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये हुआ एक पॉइंट। फोर्थ है, नए विचार जगाएंगे। नए विचार जगाएंगे। नए कौशल हासिल करने के लिए नए अवसर सामने आएंगे और आपको समस्याओं के लिए नए समाधान खोजने में मदद मिलेगी। इससे आप अधिक पैसा कमा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, अपना नजरिया बदलना। अपना नजरिया बदलना। निरंतर सीखने से आपका दिमाग बदलता है और आप जो पहले से जानते हैं उस पर निर्माण करके आपका दृष्टिकोण बदलता है। जितना अधिक आप सीखेंगे, आप एक ही स्थिति के अधिक तथ्यों को देखने में उतने ही बेहतर होंगे। उन तथ्यों को या अधिक तथ्यों को आप देखने में बेहतर होंगे, अपने आप को बेहतर पाएंगे। आपको अधिक गहराई से खोजने में मदद मिलेगी। मतलब डीपली आप किसी भी सब्जेक्ट में अंदर तक जा सकेंगे और समझ सकेंगे। सिक्स्थ है, आगे बढ़ने के लिए निरंतर सीखना केवल आपके बारे में नहीं है। ये पॉइंट भी काफी मतलब का है कि आगे बढ़ने के लिए निरंतर सीखना केवल आपके बारे में नहीं है। प्रतिभाशाली सीख से आपके नेतृत्व कौशल को विकसित करने में मदद मिलती है, जो फिर अन्य व्यक्तियों में प्रतिभाशाली सीखने को बढ़ावा देने में काम आती है और वे आगे शिक्षा के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। इसका मतलब है, आगे बढ़ने के लिए निरंतर सीखना केवल आपके बारे में नहीं है। हम इसका एक उदाहरण देते हैं। हमारी मेंटर एंड ऑर्गेनाइजर मैडम नाजमा राजपूत जी हैं। तो ये अगर इन्होंने सीखा होगा कभी ये आज मेंटर हैं, आज ऑर्गेनाइजर हैं, आज इतना बड़ा मंच चला रही हैं, तो कभी ये भी हमारे आप जैसे रही होंगी। इन्होंने किसी से सीखा होगा, कोई इनका गुरु रहा होगा। तो इन्होंने जब सीखा है तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने के लिए निरंतर सीखना केवल आपके लिए नहीं है। तो ये केवल हमारी नजमा मैम के लिए नहीं है, बल्कि ये इन्होंने अपनी प्रतिभा को बढ़ाया, अपनी शिक्षा को ये प्रतिभाशाली बनी और उस शिक्षा से आपके नेतृत्व कौशल अपने आप को डेवलप किया। इन्होंने अपने अंदर एक नेतृत्व कौशल को डेवलप किया और उसको विकसित करने में इन्होंने मदद किया, अपने कौशल को विकसित करने में। और फिर उसके बाद ये अन्य व्यक्तियों में प्रतिभाशाली सीखने का बढ़ावा देने का काम कर रही है। आज अब हमारे काम आ रही हैं, हमको ये सिखा रही हैं और वह आगे शिक्षा के लिए प्रोत्साहित हमको कर रही हैं। तो इस तरह से ये केवल अगर आप
कुछ बढ़िया सीख रहे हैं तो आपके लिए तो है ही, लेकिन केवल आपके आगे बढ़ने के लिए नहीं है, ये दूसरों को भी शिक्षा देने में काम आता है। अगर आपने अच्छा प्रतिभाशाली है और आपने अच्छा अपने आप को सीखा है कुछ, ये बहुत सही पॉइंट है। अगर आप सीख लेते हैं बहुत कुछ तो उसको दूसरे के सिखाने में भी उसका उपयोग करना चाहिए। सीखने का महत्व क्या है, एक पॉइंट है, सीखने का महत्व क्या है। सीखना एक साथ नहीं होता, न ही एकाएक होता है, यह तो पूर्व ज्ञान की सहायता से निर्मित व विकसित होता है। पूर्व ज्ञान जब आपको होगा तो वो इसकी मूल होगा, वो उसकी जड़ होगा और उसी की सहायता से निर्मित और विकसित होता है। प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नए अनुभवों को एकत्र करता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं, इसलिए ये अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम करना कहलाता है। तो ये सीखने का महत्व हुआ। अब आप अपने निरंतर सीखने और विकास को कैसे सुनिश्चित करेंगे? आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप सतत सीख रहे हैं या विकास की तरफ हैं, सीखने में आप विकास कर रहे हैं, अपने को डेवलप कर रहे हैं, ये कैसे आप सुनिश्चित करेंगे? तो ये सुनिश्चित करने के लिए अपने आप को ही सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप लगातार सीख रहे हैं और एक बेहतर इंसान के रूप में विकसित हो रहे हैं। आपको बस अपना दिमाग खुला और जिज्ञासु रहना है। जिज्ञासु माने जिसके अंदर सीखने की इच्छा बरकरार हो, वो हर चीज को जान लेना चाहता है, हमेशा वो सीखने के लिए प्रयास करता रहता है, उसको जिज्ञासु कहते हैं। तो खुला और जिज्ञासु रखना है और पढ़ना है, और पढ़ना है, रीडिंग करना है उसके प्रति जो कुछ आप सीख रहे हैं। यदि आप जिज्ञासु हैं और विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछने के लिए तैयार हैं, जो जिज्ञासु होगा वही विभिन्न विषयों पर प्रश्न भी पूछेगा। और अगर वो आपके अंदर कोई जिज्ञासा ही नहीं है कि क्या है मतलब हमको किसी चीज से जो हो रहा है होने दो, तो आप कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। इसलिए आप जिज्ञासु हैं तो आप विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करते हुए सीखते रहेंगे और आप इससे सुनिश्चित कर सकेंगे कि हम सीख रहे हैं, और ये आप अपने आप आपको सुनिश्चित हो जाएगा कि हम सीख रहे हैं। हमें सीखने की आवश्यकता क्यों है? हमें एक क्वेश्चन ये भी है कि हमें सीखने की आवश्यकता क्यों है, ये भी लोग बोलते हैं। तो सीखना आपको हमेशा आपको विभिन्न कौशल, ज्ञान और योग्यताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए सक्रिय रहता है। सीखना, निरंतर सीखने से नए विचारों को नया रूप देने में मदद मिलती है। यह आपके मस्तिष्क और सोचने की क्षमता को पोषित करता है। जब नए अवसर आपके सामने आते हैं तो यह आपको सराहना देता है, सराहना माने शाबाशी देता है, और आपको जीवन में खुश रखता है। निरंतर सीखते रहने और काम करते रहने से व्यक्ति की कुशलता की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि होती है। तो ये रहा मेरा कुछ निरंतर सीखते रहने की संस्कृति के बारे में। शायद आप लोगों ने इससे कुछ जानकारी में वृद्धि हुई होगी आप लोगों के। अब आइए मैं थोड़ा अनपैसिव के साथ अपनी अनपैसिव कंपनी को भी नमस्कार कर लेता हूं। तो मैं सबसे पहले अपने प्राउड सीईओ महान मिस्टर एस मुखारे सर को सत सत नमन करते हुए अपनी कंपनी अनपैसिव को भी सत सत नमन करते हैं। और आज इस सीखने की जो सतत सीखने की संस्कृति है, ये हमारे अनपैसिव से और बेहतर कहाँ मिलेगी भाई। एक ट्रेनिंग सेंटर भी अगर आप इसको समझ लो तो ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ट्रेनिंग महासागर है हमारा अनपैसिव। हम लोगों को तो रोज बोला जाता है कि आप ये भी सीखो वो भी सीखो। कोई सीखता है, कोई नहीं सीख पाता, कोई जानकारी अच्छा कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। मैं भी उन्हीं में हूँ कि मैं हो सकता है मैं बहुत कुछ मैं भी नहीं जानता हूँ, ना सीखने का कोई हमको ट्रेनर भी कभी कभी नहीं मिलता है, तो उससे भी हमारी बहुत सारी चीजें हम नहीं सीख पाते हैं। सॉरी। तो हमारा यही कहना है कि अपनी कंपनी में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास हैं। वो कनेक्ट ही एक बहुत बड़ा जो है हमारे पास एक प्रोडक्ट है। एक जो है हम लोग आज वेबिनार सेमिनार कर रहे हैं, इसमें जो है ये बहुत बड़ा अपना ये निभा रहा है, अपना रोल निभा रहा है। इसको ही हम लोग अभी आधा अधूरा नहीं सीख पाए हैं। तो सीखने की कोई
कोई मतलब हमारे ऑन पैसिव में आपको सीखने के लिए मतलब तमाम चीजें पड़ी हुई हैं, केवल हमको आपको सीखना है और लय से आप ढूंढते रहिए कि कहाँ से हमको क्या सीखना है, कौन से प्रोडक्ट में, चाहे वो ओएस हो, चाहे आपका ओ नेट हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो ट्रैकर हो, चाहे हमारा ये वो कनेक्ट हो जो आज हम जिसको यूज कर रहे हैं, उनमें बहुत सारी फीचर्स भरे हुए हैं, उनको हमें सीखना चाहिए, कहीं से भी उनसे ज्ञान लेना चाहिए। मतलब आप बैक ऑफिस में जाइए या जहाँ पर वो डिटेल्स मिल रही है, उनको अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लीजिए और अपनी लैंग्वेज में चेंज करके उनको पढ़िए, बार बार सीखिए उनसे, कम से कम फीचर्स जानिए। उसके बाद अगर प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो वो भी करिए अपनी उंगलियों से। तो जो भी है, इस तरह से सतत सीखते रहने में ही हमारी भलाई है और हम कुछ कर सकेंगे। और कंपनी को भी हमसे यही अपेक्षा है कि हम अच्छा सीखें और अच्छा जाने, और अच्छा सीखेंगे नहीं, अच्छा जानेंगे नहीं तो हम मुश्किल में पड़ेंगे। हम सभी की बात कर रहे हैं, हम भी मुश्किल पड़ेंगे, आप भी पड़ेंगे। जो भी अच्छा से नहीं सीखेगा आगे चल करके हम मुश्किल में पड़ेंगे। तो इसलिए हमको यही कहना है अंत में कि हम लोग जो है अपनी निष्ठा और विश्वास के साथ और अच्छी भावना के साथ और अच्छे मन से कंपनी में लगे रहें, और कंपनी के उत्पादों को ही अगर हम सीख लें, जो प्रोडक्ट हमारे पास हैं, तो ही हम इस आईटी सेक्टर की कंपनी में ईसीआई एआई बेस्ड जो हमारे प्रोडक्ट है, इसमें ही बहुत कुछ ऐसा है कि बहुत कुछ हम सीख जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, एक ये दो लाइन बोल करके। भाग्य से जितना उम्मीद करेंगे, भाग्य से जितना उम्मीद करेंगे वो उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखें, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। कर्म में विश्वास रखें, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। इसलिए कर्म वही करिए जो बताया जा रहा है, कर्म जो वही करिए जो आपको टॉपिक्स में हमेशा बताया जाता है। आज का टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा है, इसमें जो कर्म है एकदम अपेक्षित है हमारी कंपनी के साथ। इसलिए उस अपेक्षा को, जो कंपनी को भी हमसे अपेक्षा है कि हमारे हमारे टूल्स को लोग सीखें, हमारे फाउंडिंग मेंबर्स सीखें और भी लोग सीखें, तो हम लोग सीखते रहें। यही हमारी आप लोगों से गुजारिश भी है, यही रिक्वेस्ट भी है, और अगर हम सीखेंगे तो हमारा ही फायदा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय अनपैसिव, जय भारत। वी आर सोइंग टू बी ओवर टू मिस राजेश्वरी बिटिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच राम लखन सर। वंडरफुल शेयरिंग सर, वंडरफुल और अमेजिंग। आपकी हमेशा की तरह आज भी बहुत ही बेहतरीन आपने अपनी शेयरिंग रखी है आज के हमारे टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस लर्निंग। और बिल्कुल सर, आपने जैसे मतलब यहाँ पे जो पॉइंट्स रखे हैं, जैसे कि आपने बताया कि परिवर्तन, आज का जो हमारा काल चल रहा है, तो उसमें बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी का परिवर्तन हो या किसी भी चीज में बहुत जल्दी परिवर्तन हो रहा है, बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें भी वो चेंजेस के साथ हमारा जो लर्निंग जो प्रोसेस है वो हमें उतना ही स्पीड में रखना चाहिए। देन आपने बात किया कि एनवायरमेंटल चेंजेस, तो ऑफकोर्स जैसे कि हमारे अविनाश सर ने भी बात किया था, एनवायरमेंट का जो हमारा चेंजेस है वो होता ही रहता है। तो हमें भी उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि क्या चेंजेस हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है चेंजेस। एंड देन हमारे सर ने बात किया, राम लखन सर ने, कि जिज्ञासु। देखिए, अगर हम कोई चीज में जिज्ञासु होते हैं ना, एक्साइटेड कि कोई चीज में हमें रस होता है ना जानने का, तो हम वो चीज को बहुत अच्छी और बेहतरीन तरीके से हम जान पाते हैं। और अगर हमें जिज्ञासा ही नहीं रहेगी, हमें वो वृत्ति ही नहीं रहेगी कि जिज्ञासा हमें पैदा ही नहीं होगी, तो फिर हम वो हमें बोलते ना, जैसे कि सर ने बताया कि हमें प्रश्न भी खड़े नहीं होंगे। और प्रश्न किसको खड़े होते हैं? जिसे वो जानने की बहुत ही उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है जानने की कि अच्छा इसमें क्या है, इसमें ऐसा क्या है कि हमें उसमें जुड़ना चाहिए। एंड यही चीजें है कि हमें जिज्ञासा होनी चाहिए और कंटिन्यूस हमें लर्निंग रखनी चाहिए। बिकॉज जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि हमारे सेफ्टी के लिए, और हम बोलते ना कि इतना जो टेक्निकल चेंजेस आ रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, तो वो सारी चीजों को लेकर हमें बोलते ना साथ में चलना चाहिए। एंड वन मोर थिंग मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, अगर आई थिंक तो किसी ने सुना होगा कि हमारे जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप माहेश्वरी,
उन्होंने भी कहा था कि बोलते ना कि आने वाला जो जनरेशन है, या तो अभी से हम कह सकते हैं कि बोलते ना कि एआई का पूरा जनरेशन होने वाला है। तो हम तो इतने लकी है कि हमें ऑन पैसिव मिला, और हमारा ऑन पैसिव जो है वो पूरा एआई बेस्ड है। एंड बोलते ना कि हम उसी के साथ चल रहे हैं। तो हमें, जैसे कि हमारे राम लखन सर ने भी बताया कि एज सर के माध्यम से हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जैसे कि हम प्रोडक्ट से हमें सीखने के लिए, यहाँ पे लर्निंग के लिए हमारे ओ कनेक्ट हो गया, देन हमारा ओ नेट है, फिर बोलते ना अभी बहुत सारे प्रोडक्ट आने के बाकी है, जैसे कि ओ डोमेन हो गया, फिर हमारा ओ अकेडमी। देखिए ओ अकेडमी जो है वो परफेक्ट एक लर्निंग ऐप होगा हमारे लिए, जिसमें जो सिखाएंगे, और हम बोलते हैं ना हम भी वहाँ पे कुछ, अगर हमें जो आता है तो हम भी वहाँ पे सिखा सकते हैं। एंड अगर जो सिखा रहा है हम सुन भी सकते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे कई हम प्लेटफॉर्म्स देखते हैं जहाँ पे हमें लर्निंग, अभी तो ऑनलाइन लर्निंग हो गया है सोशल मीडिया पे। एंड अगर नॉर्मली हम रील्स भी अगर स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऐसे रील हमें मिलती है जहाँ पे हमें बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें मिलती है कि बोलते ना ऐसा अगर हो गया तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। आपके फोन में बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स होती है जो आपको करके रखनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें अपडेट्स लेते रहनी चाहिए। और अगर ऑन पैसिव की जैसे बात की हमारे राम लखन सर ने कि प्रोडक्ट्स हो गए, एंड मैंने जैसे बताया कि हम लकी है कि हमें ऑन पैसिव मिला है, और ऑन पैसिव एआई बेस्ड है। तो हमें ये सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स हमें अपडेट्स लेते रहने चाहिए। एंड थैंक यू सो मच राम लखन सर, वंडरफुल शेयरिंग सर, वंडरफुल शेयरिंग। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमारे बीच में एक हैंड रेज है, आई थिंक सो हैंड डाउन हो चुका है। सो नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे अशोक वर्मा सर अगर प्रेजेंट है तो सर मैं आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे विरजी मनमोहन सिंह सर प्रेजेंट है। तो सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द बोर्ड एंड अपना शेयरिंग रखिए सर। हेलो हेलो यस सर। हेलो। मैम, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ हाँ सर। ऊपर कभी भी बाद में मालूम पड़ता है कि हम वो, गलत तरह से डिसीजन ले लिया, हमको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। तो बहुत कुछ मतलब कि अगर सीख के वो जारी रहती है तो वो सीखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए मतलब कि जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। जो टाइम चलता है उसके लिए बहुत से लोगों को पूछना भी पड़ता है कभी कभी कि हम कैसे करें, ऐसे आगे कैसे करें। इवन जो जाते हैं जो उसको रोक रहे हैं तो फिर वो तो इतना आराम से बता देते हैं, जब उसको फॉर्म फॉलो करना चाहते हैं तो फिर रोक रोक कर वीडियो रोक को कहते हैं अभी स्टेप क्या बताया, अब क्या बताया, तो उसको एक दो बार करते हैं ना, फिर वो मालूम पड़ता है हाँ अभी लेकिन जब भी सुनते हैं तो ऐसा मालूम पड़ गया। प्रैक्टिकल में ही क्लियर होती है बात जाके। तो सीखने की ये जो प्रतिक्रिया है उसको सुनकर और उसको प्रैक्टिकल लाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू राजेश्वरी जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और क्योंकि अभी नेटवर्क की मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, मालूम नहीं मैं जो बात कर रहा हूँ आप तक पहुंच रही है कि नहीं। सो अभी मैं माइक आपको भी थैंक यू सो मच विरजी मनमोहन सिंह सर, वंडरफुल शेयरिंग सर, वंडरफुल शेयरिंग। एंड आपका ना थोड़ा आपका फोटो है, आपका फोटो है समझा। सर अगर आपको मेरा वॉइस आ रहा है प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। एंड विरजी मनमोहन सिंह सर, वंडरफुल शेयरिंग सर आपका। आई नो थोड़ा सा इशू हो जाता है नेटवर्क का, मेरे भी यहाँ कभी कभी हो जाता है, बट बहुत ही वंडरफुल आपने शेयरिंग दिया आपका। एंड बाद में आपका वॉइस आ रहा है। जैसे आपने बताया कि लर्निंग की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया जो है वो चलती रहनी चाहिए, और बोलते ना इसी वजह से हम यहाँ हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि हम आज तक जो भी मतलब इतने आगे तक आए हैं, तो कुछ ना कुछ हम यहाँ पे बोलते ना हमने लर्निंग करके ही हम आए हैं। जैसे कि अगर किसी ने ग्रेजुएट किया है, कोई कुछ यहाँ पे इंजीनियर है, डॉक्टर है,
तो वो लर्निंग की वजह से ही है। अगर हमने लर्निंग नहीं की होती तो हम यहाँ पे नहीं होते। एंड जिस तरीके से सर ने बताया कि आजकल के जो जनरेशन चल रहा है उसमें एडवांस लर्निंग हो रही है। तो जिस तरीके से मैंने भी कई बार देखा है कि मेरे जो ब्रदर एंड सिस्टर्स है उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एंड हम देख सकते हैं कि सीनियर केजी, जूनियर केजी, फर्स्ट सेकेंड, अभी बच्चे लोग का ना जो अगर मैसेज भी आता है कुछ तो वो भी एक उनके स्कूल ग्रुप होता है। हमारे टाइम पे वो स्कूल का ग्रुप भी नहीं था। अगर मैं अपना बात करूं जो 3-4 साल पहले का था तो 10th 12th का कुछ ऐसा नहीं था कि हमारा ग्रुप्स होता था। अभी तो बच्चे लोगों का ग्रुप्स होता है एंड उसमें ही सब इंफॉर्मेशन आता है। तो हम देख सकते हैं कि कितना एडवांस लर्निंग हो रहा है, कितना बोलते ना कि टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। एंड और अगर जिस तरीके से सर ने बताया कि अगर हम ये सारी चीजें नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। और हमें बहुत अच्छा यहाँ पे मौका मिला है कि हम यहाँ पे ऑन पैसिव में है। एंड हम हमें हमारा बैक ऑफिस मिला है, हमारा इकोसिस्टम मिला है, हमारे इतने सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। एंड हम खुद एक बीटा टेस्टर है। एक बोलते हैं ना कि दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो फाउंडर्स है वो ही मतलब बीटा टेस्टर एज अ टेस्टिंग कर रहे हैं सारी चीजों का। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच विद्य सर, बहुत ही वंडरफुल आपने शेयरिंग रखा अपना। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में मनोज दुबे सर प्रेजेंट है। तो मनोज दुबे सर, अगर आपको मेरा वॉइस आ रहा है तो सर प्लीज कम ऑन द बोर्ड एंड अपना शेयरिंग रखिए। थैंक यू सो मच राजश्री मैम। शुक्रिया आपको, आपने मुझे इस मंच पर वैल्यूबल टाइम दिया है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, माई सेल्फ मनोज दुबे फ्रॉम राजा भोज की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश से आपका साथी, आपका दोस्त और ऑन पेशो का एक छोटा सा स्टूडेंट भी हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर को साष्टांग नमस्कार प्रणाम करते हुए हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफर्रफ सर को ग्रेट सलूट्स देता हूं और तत्पश्चात हमारे इस शानदार मंच के क्रिएटर्स रिस्पेक्टेड नजमा मैम और आज के हमारे होस्ट को होस्ट सभी साथियों को मनोज दुबे का प्यार भरा नमस्कार। सभी ग्रेट लीडरों को मेरा वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही शानदार, सभी को सुन पा रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ और नॉलेज भी मिल ले पा रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो और भी बड़ा जबरदस्त और नॉलेजेबल है। सतत सीखने की संस्कृति। इस पूरे सेंटेंस में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत ही वैल्यूबल सारांश इसके अंदर छिपे हुए हैं। एक बहुत जबरदस्त सीख छुपी हुई है। वो क्या है? सतत मतलब होता है हमारे, और सरलता, जो सरल वर्ड होते हैं उनमें अगर हम समझें, सतत मतलब निरंतर, लगातार। सीखना क्या होता है दोस्तों? सीखने के बहुत सारे साधन हैं और बहुत सारे तरीकों से हम हमारे जीवन में सीखते हैं। जस्ट लाइक उदाहरणार्थ बोलना चाहूंगा, कुछ लोग सुन के सीख लेते हैं, कुछ लोग देख के सीख लेते हैं और कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करके सीख लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करके सीख लेते हैं, आजमा के सीख लेते हैं। तो सीखने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन क्या इस तरीके से सीखना चाहिए? जी नहीं। ये सीखना एक औपचारिकता है जो हम दिल दिमाग से निकाल भी देते हैं, कई बार ऐसा होता है। यू डोंट माइंड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा थिंकिंग्स वर्ड है ये, कि जो भी हमारे लाइफ में अनवांटेड वर्ड होते हैं, जैसे कि कुछ नॉन वेज वर्ड भी होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि अरे यार ये बंदा बहुत बेकार है, गालियां दे रहे हैं। ओके, तो ये जो चीजें हैं, अनवांटेड जो वर्ड्स होते हैं, सभी जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको गालियां देना ना आता हो।
लेकिन क्या दोस्तों इस चीज के लिए कोई गुरु नियुक्त किए गए हैं? कोई स्कूल कॉलेजेस हैं क्या जो ये चीजें सिखाते हों? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हम कहाँ से सीख जाते हैं? सीखते तो हैं ना। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको बुरा बोलना ना आता हो। सभी अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोल देते हैं। जब गुस्सा आता है, हमें क्रोध आता है, तो हमारे मुखारबिंद से क्या क्या निकलता है हमें खुद भी एहसास नहीं होता, पता भी नहीं चलता। तो मतलब मेरे कहने का पर्पज ये है कि जो हमारे काम की बातें होती हैं, जो वाकई हमें अपनी लाइफ में उतारना चाहिए, उन सबक को सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन जो अनवांटेड चीजें होती हैं वो बहुत ही जल्दी हमारे दिल दिमाग में घर कर जाती हैं और वो हमें आजीवन हम उनको नहीं भुला सकते। ऐसा क्यों? तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा था कि हमें ये औपचारिकता वाली नहीं सीखना चाहिए। हमें हमेशा सीख लेना चाहिए। जैसे अब हमने कोई स्टोरी देखी, फिल्म देखी या स्टोरी को सुन लिया या देख लिया, तो हमें उसके जो सारांश होता है, जिसको हम बोलते हैं इसका सारांश क्या है, तो उसका जो निचोड़ होता है, उस चीज से हमें सीख लेना चाहिए कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। वो सीख होती है। और अगर हम सीख लेते हैं, निरंतर सीख लेते जाते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों हम हमेशा अपनी लाइफ में अग्रणीय रहेंगे और ना ही हम विचलित हो सकते हैं और ना ही हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिसमें कि हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़े। यस, दैट्स राइट। तो दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक था आज का, और टॉपिक के साथ साथ उसके जो वैल्यूएबल जो वर्ड्स हैं और जो उसका भाव है वो समझने की आवश्यकता है, और बिल्कुल सभी समझ भी रहे होंगे। और बहुत ही ग्रेट लीडर्स और प्रबुद्ध जन हमारे बीच में हैं आज, सभी का सानिध्य प्राप्त हो पा रहा है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो बिल्कुल ज्यादा टाइम ना लेते हुए ये जरूर बोलना चाहूंगा कि दोस्तों जब जब हमारा बचपना होता है, जब हम बाल अवस्था में होते हैं, तो हमारा जो मन होता है, हमारा जो माइंड होता है, वो एक कोरा कागज होता है, कोरा कागज की तरह। तो दोस्तों बाकी हम यहीं आके सीखते हैं। जो हमारे आसपास हम देखते हैं वो हमारे माइंड में घर कर जाता है। जो सुनते हैं, जिस तरह के परिवेश में हम रहते हैं, वो हम लाइक कर लेते हैं, वो हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं। लेकिन हमें ये जरूर वहां समझना चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें सीखना चाहिए और क्या हमें त्याग देना चाहिए। ये बात हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए। और ये सारी क्षमताएं कब हमें समझ में आएंगी? जब हम निरंतर उसको सीखेंगे, उस पर फोकस करेंगे, और सीखने के साथ साथ समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास समझ है अच्छे बुरे की, तो डेफिनेटली हम उस चीज को समझ भी पाएंगे, सीख भी पाएंगे, सिखा भी पाएंगे और निरंतर आगे भी बढ़ते जाएंगे। दैट्स राइट्स। तो दोस्तों यहाँ पे बोलना चाहूंगा, चार पंक्तियां जरूर बोलता हूँ जब भी आता हूँ, तो आप सभी के समक्ष चार पंक्तियां रखने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शायद कुछ अच्छा लगे। तो थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। कोरा कागज था ये मन मेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम जिस पे तेरा तेरा तेरा, सोना आंगन था जीवन मेरा, बन गया प्यार इसमें तेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम जिस पे तेरा।
टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा। चैन गवाया मैंने निदिया गवाई, चैन गवाया मैंने निदिया गवाई। सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई, कहूँ क्या मैं आगे नेहा लागे जीना लागे। कोई दुश्मन था ये मन मेरा, बन गया मी जाके तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम जिस पे तेरा तेरा तेरा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच मुझे सहजता से सुनने के लिए। और मैं माइक हमारे रिस्पेक्टेड होस्ट रिस्पेक्टेड राजश्री मैम को हैंड ओवर देता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मनोज दुबे सर, वंडरफुल शेयरिंग एंड बहुत ही बेहतरीन आपने यहाँ पे गाना गाया। और आपका जो वॉइस है सर, अमेजिंग अमेजिंग वॉइस सर। और हम चाहेंगे इसी तरह आप यहाँ पे आते रहे। एंड जिस तरीके से आज आपने अपनी शेयरिंग भी दी है सर, बहुत ही वंडरफुल आपने शेयरिंग रखी है। जिस तरीके से आपने कहा कि जब हम मतलब हम मतलब कोरा कागज की मतलब मतलब एक प्लेन जो पेपर होता है उसी तरह हम होते हैं। उसमें मतलब हम कुछ सीख के नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके हमारा जो सराउंडिंग होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, वही चीजों से हम सीखते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि कभी अगर आपका जो कोई ग्रुप होता है या तो फिर आपका जो सराउंडिंग होता है वो अच्छा होना चाहिए। बिकॉज कई बोलते ना कि बच्चे बच्चे के आजू बाजू में जो चल रहा है वही वो बच्चा सीखता है। तो यस सर, थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से हमारी नज़मा में भी हमेशा बताती थी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी बोलते ना हम कुछ सीख पाते हैं, तभी हम वो चीज में एकदम बोलते ना एकदम परफेक्ट रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल शेयरिंग। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में भोलानाथ वर्मा सर प्रेजेंट है। तो आ रहे हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज सर, मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, सो नेक्स्ट हमारे बीच में जगत राम सर प्रेजेंट है। तो जगत राम सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सर प्लीज कम ऑन द बोर्ड एंड अपनी शेयरिंग रखिए यहाँ पे। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, मोस्ट सभी होस्ट कोस्ट सभी को नमस्ते, पैनलिस्ट सभी को नमस्ते, धन्यवाद। मैम हम थोड़ा बाहर हैं, बोलने में यहाँ बहुत दिक्कत है। अगर हम समय से घर पहुँच जाते हैं तो हम हैंड रेस करके बोलेंगे जरूर। ओके सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सर, ऑफ कोर्स। नमस्ते मैम, नमस्ते सभी को। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो नेक्स्ट हमारे बीच में धर्म सिंह निगम सर प्रेजेंट है। तो सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके यहाँ पे अपनी शेयरिंग रख सकते हैं।